ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी, ये मोक्ष का मार्ग है। The right perception, the right knowledge and right conduct, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. हमने सत्य का दर्शन, सत्य का ज्ञान और सत्य में आचरण। सत्य क्या है तुम जानते हो। भगवान की वाणी बार बार एक ही बात पर हमें कहती है कि तुम अपने को जानो, बाकी सब छोड़ दो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सारे संसार को छोड़ देना, जिसको पकड़ के रखा है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरे हीरे जवाहरात, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे रिश्ते नाते, जिनसे संबंध बनाए, ये सब असत्य है, ये सब पुद्गल है। इसको छोड़ दो और एक सत्य में आ जाओ। आज भगवान की वाणी का सार क्या था? तो भगवान की वाणी ने सार की बात की, क्या था? सबसे बड़ा त्याग पुद्गल के चिंतन का त्याग करना, बस इसके ऊपर कोई त्याग नहीं। पुद्गल, और हम 24 घंटे किसके चिंतन में रहते हैं? भगवान कहते हैं चिंतन का ही त्याग कर दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए। जीव के अलाया सब पुद्गल ही पुद्गल है। पुद्गल क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान के साथ साथ जिस जिस को आपने अपना मान लिया, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरा वो सगा, मेरा संबंधी, ये सारा पुद्गल है। सबसे बड़ा त्याग भगवान ने फरमाया, पुद्गल का चिंतन ही त्याग दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता है। व्यक्ति में क्या आ गया? जिस व्यक्ति से आपका संबंध बना है, पुरुष है, स्त्री है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, देश है, तुम्हारा कोई सगा है या तुम्हारा कोई निंदक है, प्रशंसक है, सब व्यक्ति में आ गया। वस्तु स्थान में आ गया। जिस स्थान में आप रहते हैं, जहाँ व्यापार धंधा करते हैं, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ भोजन बनता है, बहनें भोजन बनाते हैं, या जहाँ जहाँ भी आपकी वस्तु है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जिस स्थान में आप रहते हैं, और इसका मोह नहीं करना। रहो घर में, परंतु घर से नहीं रहना। जैसे हम आपके घर में जाते हैं, आपके मकान में ठहरते हैं, जो कुछ भी लेना है हम आपसे लेना है, परंतु हमें पता है ये हमारा नहीं है, आज है कल को जा भी सकते हैं। उसका मोह नहीं होता हमें। किसी भी मकान में, हम आपके घर में भी रह जाएं, आपकी आज्ञा लेके रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो आज आए कल चले गए। अब तो सिंगरीला में भी रह रहे हैं, 6 साल हो गए, पता नहीं आगे प्रभु क्या, पता नहीं अंजल कितना है हमारा। जिस दिन अंजल उठ गया चले जाएंगे। मोह नहीं रखना कि मुझे यही स्थान अच्छा है, मैं यहीं रहूं, मेरी किसी की प्रतिष्ठा हो रही है, मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, नहीं। वस्तु, व्यक्ति, ये व्यक्ति मुझे बहुत चाहता है, मेरी साथक बन जाता है, मेरी सेवा करता है, मुझे दान देता है, मेरा सम्मान करता है। व्यक्ति से मोह नहीं करना, वस्तु स्थान से मोह नहीं करना। और जो विचार पकड़ के रखे हैं, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, जो विचार बनाए हैं, वो सब पुद्गल है। मन भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल है। ये 5 इंद्रियों के विषय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, जिस पर आसक्त हो करके पूरा जीवन लगा देते, ये पुद्गल है। बुद्धि भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल हैं, शरीर भी पुद्गल है, पिंड भी पुद्गल है। तो भगवान ने क्या कहा?
पुद्गल का चिंतन ही छोड़ दो, फिर बाकी क्या बचेगा? एक जीवात्मा, एक जीवात्मा। आज भगवान ने कितनी बार कहा मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीव। जितनी बार भगवान कहते हैं उसका अनंत गुना असर होता है। एक बार कहने उसके बाद भगवान कहते हैं शांत और कैसा अंतर से भगवान की वाणी आती है, हम डूब जाते उस भगवान की अनंत कृपा, भगवान की वाणी। कितना सौभाग्य है हमारा। कहाँ महावीर, कहाँ वाणी, कहाँ भीतराग साधिका निशा जी अपना अथक प्रयास करके वाणी देते। अनंत अनंत कृतज्ञता है भगवान का, शासन देवों का, जो मार्ग खोलते हैं, ऐसी बच्ची का जो सबके लिए करुणा करती है, सबके लिए करुणा करती, कोई भेदभाव नहीं। इसकी नज़र हमेशा नीचे होती है, कभी ऊपर देखती नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। तो ये आज संकल्प करना सबसे बड़ा त्याग आज के दिन, कि पुद्गल का चिंतन ही ना आए, है ना। इसमें उपवास करने की जरूरत नहीं है, उपवास कर लिया, बेला कर लिया, अच्छा है करो, मैं नहीं कहता, पर इससे सबसे बड़ा त्याग पुद्गल का चिंतन ही नहीं करना। कल भगवान ने क्या फरमाया था, कल क्या बताया था, भूल गए? 5 इंद्रियों के विषय अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जीव से कोई वास्ता ही नहीं है। देखो वही बात, जीव मात्र जीव, जीव से कोई वास्ता ही नहीं है। ये 5 इंद्रियों के भोग जो भोगते हैं हम, उसमें रस लेते हैं, आंखें रूप देखती हैं, कान संगीत सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा स्पर्श करती, काया करती है। ये विषय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जीव अलग है, जीव से इसका कोई मतलब नहीं। ये भेद विज्ञान, उच्च कोटि का भेद विज्ञान, इस भेद विज्ञान को जी लें। बस प्रभु की कृपा से, प्रभु की अनंत दिया है प्रभु ने, ये हमारा परम सौभाग्य। पंचम काल में ऐसी वाणी मिल गई हमें, ऐसा सार मिल गया। मुनि जी आपको सुना रहे हैं, हर बार सुनाते हैं, हर बार नया निकलता है, हर बार भगवान की वाणी आती है, सुनती हैं, उसमें नया नया होता है, हर बार नया नया होता है। जैसे मिश्री खाती हो, कितनी बार मिश्री खा लो, मिश्री तो उदाहरण है एक, भगवान की वाणी तो अमृत से बढ़कर है, मिश्री तो एक कुछ भी बात नहीं है। तो ये भगवान की वाणी, भगवान महावीर का अचारंग सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। अचारंग सूत्र, पहु एजस दुगंचनाए आयक दंसी अहंती पन्नया, जे अजत्थंग जानाई से बहिया जानाई, ये बहिया जानाई से अजत्थंग जानाई, एयंग तुल्य मनेसी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहु, पहु का अर्थ क्या होता है? प्रभो। पहु का अर्थ है प्रभो। प्रभु कौन? जो समर्थ है, समर्थ, उसको प्रभु कहते। हम भगवान को प्रभु कहते, केवल ज्ञानी अरिहंतों को। आपने प्रभु बनना है, बोलो कब बनोगे? कब बनोगे प्रभु? बोलो, अभी तो टाइम लगेगा, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। प्रभु का अर्थ क्या है? इसी क्षण प्रभु बन सकते हैं आप। प्रभु का अर्थ क्या होता है? भगवान कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का अर्थ क्या? जिसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। कितनी बार सुना भगवान की देशना? सुनी कि नहीं सुनी? ये प्रभु का लक्षण तो है। जीव को क्या चाहिए? तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम प्रभु हो, तुम समर्थ हो, तुझे कुछ नहीं। जीव को क्या चाहिए बोलो? जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद नहीं पी, जीव को मकान नहीं चाहिए, जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव को सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, कुछ भी नहीं। जीव प्रभु है, तुम प्रभु हो। इसी क्षण बन सकते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, और मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही जाओगे। एकत्व भावना, अनत्व भावना, 2 भावनाओं का पोषण करते रहना। एकत्व भावना क्या क्या? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, जो कबहू अजीव को साथी सगो ना को।
आए अकेले जाए अकेले, क्या मरना क्या जिंदा। जब भगवान की वाणी सुनते हो तो इसी क्षण मौत आ जाए तो कोई परवाह नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया, चलो चलते हैं, घबराना नहीं। अभी विचार करेंगे, देखेंगे सारी संपत्ति किसको देंगे, नहीं देंगे, कोठी बार किसकी, कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इसका मालिक अब बन जाएगा। तुम कौन से लाए थे, क्या नहीं लाए थे। प्रभु मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब चाहिए तो शरीर को चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हें आप भेद कर दो, जड़ जीव का भेद। शरीर को भोजन चाहिए तो हम भी जाते हैं आपके घरों में भाई, पात्र लेके जाते हैं, भर के पात्र ले आते हैं, बढ़िया बढ़िया माल लेके आते हैं, सबसे बढ़ के खाते, बढ़िया खाते, और शाम को पात्रे को ढक देते हैं। तुमको फिर चिंता होती है, कल क्या बनाओगे, कल कहाँ जाओगे, अभी कोई चिंता नहीं। ये भगवान की वाणी इतनी उत्तम वाणी, समर्थ वाणी। प्रभु कौन होता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। भगवान के समान जीव संपन्न है, और जीव कितना संपन्न है, बोलो कितने संपन्न हो आप। अष्टगुणों से युक्त जीव, हमेशा याद रखो, सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, बच्चों तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, अष्टगुणों से संपन्न हो। अनंत ज्ञान भीतर है, अनंत दर्शन भीतर है, अनंत सुख भीतर है, अनंत शक्ति भीतर है। सुख भीतर है, बाहर है ही नहीं। कितना कुछ कर लो, सुख तो भीतर से मिलेगा। जब आप शून्य में चले जाओगे, जब निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आओगे, चाहे 2 मिनट के लिए 4, वो सुख वो बढ़ता ही चला जाता, वो कम नहीं होता, वो सुख है। इसको समझो। अनंत ज्ञान, बार बार चिंतन करो आत्मगुणों का। जब आपका मन ना लगे, आत्मगुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, और सब में अष्टगुणों की आत्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना। जीव को कोई देख ही नहीं सकता। रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, मेरा कुछ होता ही नहीं। 4 गति 84 लाख जीवन भटक के आ गया मैं। चाहे नरक में गया, चाहे पशु बना, चाहे मनुष्य बना, चाहे देव बना, पर मैं अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण, ये तुम हो, ये मैं हूँ। भेद ज्ञान करो। ऐसी प्रभु की वाणी पहले हम भी सुनते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, परंतु समझ में नहीं आता था। सुनी थी वाणी, लिखी थी, पढ़ी थी, PhD कर ली, DLED कर ली, किताबें लिख दी, लोगों को उपदेश दे दिया, पर भीतर नहीं गया, थोथे के थोथे ही रहे। प्रभु भगवान की कृपा हुई और ये वाणी मिली, तब पता लगा सत्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है। तो ये प्रभु समर्थ, अपने को समर्थ मानो तो मानो, नहीं मानो तो मैं क्या करूं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आती। कितने लोग दुखी है, कितने लोग दुखी है। किसकी सेवा, कौन सेवा करेगा। तुम समर्थ हो अपने आप को। जब आत्मा कुछ ग्रहण ही नहीं करती तो शरीर को जब मिलना होगा मिल जाएगा। जो तुम्हारा कर्म सिद्धांत है तुमको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो भगवान ने कहा है, शिष्य वक्षमान गुण वाला व्यक्ति वायु काय जीवों, 6 काया जीवों की, या वायु काय की चर्चा चल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु काया जीवों के आरंभ श्रम से निवृत्त होता है। वो वायु काया के जीवों की हिंसा नहीं करता, क्योंकि वायु कायों की हिंसा से दुख व्यक्ति अहितकर जानता उनकी रक्षा करने में। वायु काया में भी बहुत से जीव, जब वायु चलती है और बहुत से जीव, छोटे मोटे जीव मर जाते हैं, छोटे छोटे जीव, त्रस्त जीव मर जाते हैं। भगवान ने कहा जो मुनि है उसको 6 काया जीवों की रक्षा, आपके 6 काया के प्रतिपाल। पृथ्वी को खोदते नहीं, पृथ्वी पर कोई हल नहीं चलाते। पृथ्वी में भी जीव है, जैसे तिल की पापड़ी पर तिल लगे होती हैं, ऐसे पृथ्वी का एक एक जीव है। जल की अग्नि में, जल में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, बृहस्पति, केंद्री, बेंद्री, त्रस जाए जीव की चर्चा। तो त्रस प्राणी इधर से उधर जीव है, 6 काया जीवों की रक्षा करते हैं। वही समर्थ है, वही
पहु है, प्रभु है, जो अपने जी अथंग जाना ही से बाहर में जाएंगे, बाह्य जाने से अथंग, जो अपने सुख दुख को जानता है। जैसे मुझे सुख प्रिय है, सबको सुख प्रिय है, मुझे दुख नहीं चाहिए, सबको दुख नहीं चाहिए। अपने समान सबको जानो। जो अपने सुख दुख को जानता है वो अन्य प्राणियों की भी सुख दुख को जानता है। जो प्राणी जगत के सुख दुख को जानता है वह अपने सुख दुख को जानता है। इस तरह मुनि अपने प्राणी जगत के सुख दुख को समान समझ करके सबसे रक्षा। प्रभु का अर्थ समर्थ। समर्थ के कौन बनता है? ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हमारा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मात्र 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 आत्मा, आत्मा, जड़ जीव का भेद आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आपका स्वभाव मात्र दृष्टा है। मात्र जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अवजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठमा इंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अर्हंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।